Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter effects of electric current of class 10 and in that chapter today we have to study about the solenoid. तो बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हमें सोलेनॉइड के बारे में जानना है। सोलेनॉइड क्या होता है, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ सोलेनाइड। तो सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट और सोलेनाइड इनमें क्या फर्क होता है और इनमें सिमिलरिटी क्या होती है एंड यूजेस ऑफ सोलेनॉइड। तो इन सब के बारे में हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना नहीं भूलना है। तो बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए, इफ और व्हेन द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग देन इट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसके ऊपर इंसुलेशन है। अगर इसको मैं ऐसे लूप की तरह यानी कि स्प्रिंग की तरह इसे मैं शेप देता हूं तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। नाउ सी इन द फिगर में भी आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर इसे इस तरह से वाउंड किया जाता है या रैप किया जाता है तो उसे सोलेनॉइड कहा जाता है। आगे बच्चों, सोलेनॉइड इज वेरी सिंपल, व्हेन द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग देन इट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। सी द सोलेनॉइड, यहां पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, व्हेन द करंट फ्लोज through these solenoids the magnetic lines of force are produced in a pattern as shown in the figure। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, तो सोलेनाइड्स के ऊपर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तैयार होती है। दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस अराउंड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के ऊपर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे तैयार होती है इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो उसी तरह के लाइन ऑफ फोर्सेस जो है सोलेनॉइड के ऊपर भी तैयार होते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट्स आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द सोलेनॉइड। यानी कि बार मैग्नेट के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तैयार होते हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वही प्रॉपर्टीज सोलेनॉइड की होती है। जैसे कि दिस लाइंस ऑलवेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉर्थ टू साउथ। और सोलेनॉइड के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ होती है। द टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे भी आपको कोई इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो प्रॉपर्टीज जो है बार मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, इनकी सिमिलैरिटी होती है। Like that of the bar magnets, we know that bar magnet has two poles, north pole and south pole. Similarly, the solenoid also have the two poles, north and साउथ पोल। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर तैयार होती है, तो हम बार मैग्नेट से उनके पोल तैयार करते हैं। अगर ये एंड है, इस एंड के पास मैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेता हूं, सपोज I bring a north pole of bar magnet near this end of the solenoid when current flows through it at that time if there is the attraction। अब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो ये पोल कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होता है। इफ देयर इज द रिपल्शन, अगर यहाँ पे रिपल्शन दिखाई देता है तो ये पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इस तरह से हम बार मैग्नेट से सोलेनॉइड्स के पोल जो है वो चेक कर सकते हैं। और भी दूसरी मेथड है जिससे भी हम नॉर्थ और साउथ जो है वो चेक करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है सोलेनॉइड के अंदर, अब देखिए, द मैग्नेटिक field produce magnetic line of forces inside the solenoid are parallel to each other and they are straight। अब बार सोलेनॉइड में जो आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देख रहे हैं, अब सोलेनॉइड के अंदर देखिए, इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये कैसे दिख रहे हैं आपको, इसकी डायरेक्शन देखिए पैरेलल है
और पैरेलल तो है लेकिन दे आर स्ट्रेट, पैरेलल भी है और स्ट्रेट भी है। दिस लाइन ऑफ फोर्सेस इनसाइड द सोलेनाइड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर स्ट्रेट। व्हाट डज दिस मीन्स और व्हाट डू दिस मीन्स, तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट है, पैरेलल है। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ये स्ट्रांग होती है और यूनिफॉर्म होती है, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर इस जगह पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, यानी सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग इनसाइड द सोलेनॉइड एंड इट इज यूनिफॉर्म। तो बच्चों जो इसके पहले का जो वीडियो था द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सिंगल लूप, तो वो वीडियो आपने जरूर देखना है, तो उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए एक टर्न जो है द वन टर्न और वन लूप कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, बट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न इज स्मॉल, बट इन द सोलेनॉइड देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे टर्न्स की संख्या ज्यादा है, तो हर एक टर्न्स जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐड होते हैं, और टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द n नंबर ऑफ टर्न्स और द लार्ज नंबर ऑफ लूप्स इन द सोलेनॉइड इट कैन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ईट। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो इसमें बढ़ती है, क्योंकि एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे ऐड होती है। इसकी वजह से इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रांग होती है और यूनिफॉर्म होती है। इसकी वजह से ये सभी लाइंस जो है वो स्ट्रेट होती है। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, इसमें क्या फर्क होता है? प्रॉपर्टीज तो जो है हमने सीखी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट के अंदर और सोलेनॉइड के अंदर, इसमें सिमिलरिटी होती है, लेकिन उसमें कुछ फर्क भी होता है। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या फर्क होता है बच्चों? बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड सोलेनॉइड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा कायम रहती है, लेकिन सोलेनॉइड के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है इट कैन डिसअपीयर्स एज इट स्टॉप करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट है तब तक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो जाएगी। ये फर्क है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड वो कायम रहती है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट आर फिक्स। अब बार मैग्नेट जो है तो बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं बच्चों, दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये फिक्स होते हैं। तो साउथ पोल जो है इस बार मैग्नेट को मैं अगर उल्टा भी घुमाऊंगा तो साउथ पोल साउथ ही रहेगा, नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ रहेगा। अब देखिए ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, अब देखिए ये बी पॉइंट हुआ है और ये पॉइंट हुआ है बार मैग्नेट का। तो बी पॉइंट पे साउथ पोल था, नॉर्थ पोल था, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल होगा, और ये पॉइंट पे साउथ पोल था तो ये साउथ पोल। तो पोल्स जो है वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स होते हैं बार मैग्नेट के। लेकिन सोलेनॉइड के पोल जो होते हैं, द पोल्स ऑफ द सोलेनॉइड इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड इट अल्टर्स विद द करंट। करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो बार मैग्नेट्स की जो है पोल जो है वो भी चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है पॉजिटिव, अब ये दिशा में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, अब इस लूप में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? नाउ द करंट इन दिस लूप, और ये लूप में देखिए करंट। अब हम करंट की डायरेक्शन, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता करते हैं। अब देखिए यहां पे करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे इस लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी होती है?
ये देखिए इस तरह से, दिस इज अ क्लॉकवाइज, यहां पे क्लॉकवाइज है। और यहां पे देखिए दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर इज एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे ऐसे ऐसे एक तरह से हमें करंट की डायरेक्शन देखिए, लेकिन इस दिशा से हम देखेंगे तो दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। Therefore, the end of the solenoid where the direction of current is clockwise, it acts as a south pole, and the ends of the solenoid where the direction of current is anti-clockwise, it acts as a north pole. जहां पे जिस एंड में सोलेनॉइड की जिस एंड में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक होती है वो नॉर्थ पोल होता है, और जिस एंड में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है वो साउथ पोल होता है। अब देखिए, अब इस सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड में निकालता हूं, अब इसमें हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बैटरी जो है इसका पोलैरिटी में चेंज कर रहा हूं, अब ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से फ्लो हो रहा है। नाउ हियर, अब देखिए यहां पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अब यहां पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, now see here the direction of current is clockwise, यहां पे जो है clockwise direction है, therefore it is the south pole, and here the direction of current, यहां पे देखिए direction of current anti clockwise है, therefore this is a north pole। आ गया समझ में, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो सोलेनॉइड में पोल्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन बार मैग्नेट के पोल फिक्स होते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए तीसरा फर्क क्या होता है, बार मैग्नेट जो है ये सॉलिड होता है और सोलेनॉइड जो है हॉलो होता है। बार मैग्नेट इज सॉलिड एंड सोलेनॉइड इज हॉलो, ये फर्क होते हैं बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच में। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सोलेनॉइड। Now see the uses of solenoid. Solenoid is used for making the permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए बच्चों, सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid it depends upon two factors, the current, intensity of current and intensity or value of current, and second the number of turns। जितनी टर्न्स की संख्या ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जितना करंट उसमें से ज्यादा पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो करना पड़ेगा और जो है टर्न्स की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द लूप। लूप के डायमीटर पे कोई डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं कि अगर हमने बड़े बड़े लूप बनाए हैं और छोटे छोटे लूप बनाए हैं तो बड़े लूप्स के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होंगी और छोटे लूप्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ऐसा नहीं। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर बट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर छोटे लूप से और उस लूप 100 लूप से, ये 100 लूप से और ये 50 लूप से, तो लूप्स की संख्या जो है यहाँ पे ज्यादा है, ये छोटे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से स्ट्रांग होगी। और दोनों में अगर लूप की संख्या सेम है और करंट भी सेम फ्लो हो रहा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। तो द मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो इफ वी केप द परमानेंट मैग्नेट इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और इसके अंदर अगर हम कोई रॉड रखते हैं तो दिस रॉड गेट कन्वर्ट इनटू द परमानेंट मैग्नेट। इफ द रॉड इज ऑफ हार्ड स्टील, अगर रॉड जो है वो हार्ड स्टील का है, तो हार्ड स्टील का अर्थ क्या होता है, इट इज अ स्टील
तो स्टील बनाने के लिए स्टील जो है आयन का एलॉय होता है जिसमें कार्बन भी मिलाया जाता है। तो इफ द स्टील कंटेन्स मोर देन 3% ऑफ कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज हार्ड स्टील। तो इसके कार्बन का प्रोपोर्शन 3% से ज्यादा है तो उसे हार्ड स्टील कहा जाता है। एंड इफ द हार्ड स्टील रॉड ऑफ हार्ड स्टील इज केप्ट इन द सोलेनॉइड फॉर अ फिक्स टाइम देन इट गेट कन्वर्ट इनटू द परमानेंट मैग्नेट। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट मैग्नेट में हो जाता है। देन द मटेरियल द सम स्टील्स आर यूज दैट इज द कार्बन स्टील, देन द कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील एंड द tungsten steel is used for making the permanent magnet, and along with that some alloys are also used. The two such alloy that is the Napier mag and Alnico is used for making the permanent magnet. कौन सा बताया? Napier mag and Alnico. तो Napier mag जो है, Napier mag is the alloy of iron, nickel, then aluminium एंड टाइटेनियम। आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम इसका एलॉय है नाइपर मैग। और एल्निको जो है ये है एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का एलॉय। तो दिस एलॉयस जो है इसके रॉड अगर हम सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो उसका परमानेंट मैग्नेट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड दिस टू एलॉय आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द माइक्रोफोन्स जो है हेडफोन हम यूज करते हैं उसके अंदर माइक्रोफोन, देन लाउड स्पीकर के अंदर, देन इलेक्ट्रिक कॉक जो है इसमें नाइपर मैग और एल्निको ये एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द सर्टन डिवाइस लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर, स्पीडोमीटर, इनमें नाइपर मैग और एल्निको ये परमानेंट मैग्नेट जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो बार मैग्नेट्स होते हैं दे आर द एल्निको से बनाए जाते हैं। वो जो उसका रैपर जो रहता है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं। आ गए बच्चों समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।